कहा जाता है, जब अधर्म बढ़ता है तब स्वयं धर्म ही जन्म लेते हैं। क्या आप जानते हैं, महाभारत के एक पात्र ऐसे ही थे जो इंसान होकर भी देवता के अवतार थे। धृतराष्ट्र और पांडु हस्तिनापुर के दो राजकुमारों के साथ जन्मा था। तीसरा बच्चा एक दासी के गर्भ से, लेकिन भाग्य ऐसा कि वो तीनों में सबसे बुद्धिमान निकला। उसका नाम था विदुर। कहानी शुरू होती है समय के चक्र से, जब धर्मदेव को आर्षि मंदव्य ने श्राप दिया कि अगले जन्म में तू एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। यही श्राप बना विदुर के जन्म का कारण। महाराज विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए महामुनि व्यास को बुलाया गया। उन्होंने रानियों अंबिका और अंबालिका से दो पुत्र, धृतराष्ट्र और पांडु, उत्पन्न किए, और फिर एक दासी से, विदुर। विदुर बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान थे। उन्होंने धर्मशास्त्र, नीति और न्याय का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। राजमहल में पले होने के बावजूद उन्हें कभी राज सिंहासन नहीं मिला, परंतु उन्होंने राज्य के विवेक का भार अपने कंधों पर लिया। महाभारत में विदुर का स्थान एक नीति गुरु के रूप में अमर है। जब भी कुरु सभा में अन्याय हुआ, विदुर ही थे जो सच्चाई के पक्ष में बोले। चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो या दुर्योधन का अत्याचार, विदुर की आवाज धर्म की गूंज बनकर उठती रही। विदुर हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म सत्ता में नहीं, विवेक में बसता है। वो जन्म से दासी पुत्र थे, पर कर्म से देवता, क्योंकि जब बाकी सब मौन थे, विदुर ने सच कहा। अगर ऐसी अनकही कथाएं आपको भी प्रेरित करती है, तो अनकही कहानियां को जरूर फॉलो करें। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।